मैक्सिमम लोगों को इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक कंफ्यूजन रहती है कि पैसों को इन्वेस्ट करने का अगर कोई राइट तरीका है तो वो आखिर कौन सा है। क्या ये एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना सही रहेगा, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे कि 1000-2000 रुपए मंथली अपने इनकम में से सेव करके इन्वेस्ट करना, या फिर एक साथ लमसम में इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, यानी कि एक ही बार में 1 लाख 2 लाख जैसा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। तो इन सब कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा और इन दो तरीकों से इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें, ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे इन दोनों प्लान्स के साथ वर्क करती है, और हमेशा की तरह हम सिंपल एग्जाम्पल्स शॉर्ट्स स्टोरी के थ्रू समझेंगे सो दैट हमें आसानी से समझ आए और हम कॉन्सेप्ट को आसानी से ज्यादा समय तक याद रख पाएं। तो फिर बिना ज्यादा देर किए आइए मिलते हैं 4 नेबर से जो कि एक ही कॉलोनी में रहते हैं। सभी के सभी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं। स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और रेफरेंस देने के लिए चारों को कुछ नाम दे देते हैं। तो पहले नेबर का नाम है संजय, जो कि एक सेल्स मैनेजर की जॉब करता है जिसकी मंथली सैलरी है 40,000 रुपए। दूसरा पड़ोसी है जुनैद, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इसी वीडियो में ये रिटायर्ड भी होने वाला है। तीसरा है अजय, जो कि एक प्राइवेट बैंक में एक बैंकर का जॉब करता है, जो कि सैलरी प्लस इंसेंटिव मिला के महीने का 30,000 तक कमा लेता है। चौथा पड़ोसी है राकेश, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एनालिस्ट का काम करता है और इन सबसे ज्यादा कमाता है और इन्वेस्टमेंट का भी सबसे ज्यादा नॉलेज इसे ही है। महीने का 1 लाख तक राकेश आराम से पहुंच जाता है। तो अब हम इन्हीं चारों दोस्तों की मदद से 4 डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझेंगे और देखेंगे कि चारों में से बेस्ट वे कौन सा है। तो शुरू करते हैं पहले नेबर यानी संजय से, जो कि सेल्स मैनेजर है एक प्राइवेट कंपनी में। जैसा कि आप जानते हो, एक प्राइवेट जॉब में काम करना कैसा होता है और कितना कम समय होता है। जॉब के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना एक एम्प्लॉय के लिए कम समय और हीक्टिक शेड्यूल के चलते संजय इन्वेस्ट करने का सबसे इजी तरीका चुनता है और वो चूज करता है इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड्स, वो भी थ्रू एसआईपी। संजय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करता है और ये एसआईपी के लिए 5,000 का मंथली अमाउंट सेट कर लेता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर महीने की 3 तारीख को उसके लिंक्ड अकाउंट से कट जाएगा। वैसे 3 तारीख उसने खुद ही चूज करी है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी डेट रख सकते हो। वैसे कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर कल को मेरे पास ये एसआईपी कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या मैं जो पहले से पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूं वो मुझे वापस मिलेंगे भी या फिर नहीं। तो इन सब सवालों का जवाब है कि ये एसआईपी को कब कंटिन्यू करना है या कब छोड़ना है, ये सारे डिसीजन आपके हैं। आपके इन डिसीजन पर किसी तरह का कोई वेरियर नहीं है। अगर आपकी ये एसआईपी छूट जाती है तो जो अमाउंट पहले से ये एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर चुके हों उस पे आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा और वो हमेशा आपका था और हमेशा आपका रहेगा, हमेशा। और इस पे जनरेट होने वाली प्रॉफिट्स पर भी आपका हक है। वैसे अब आप कहोगे कि ठीक है, ये सब बातें तो हमें समझ आ गई, लेकिन ये तो बताओ कि संजय को ये एसआईपी करने का क्या फायदा हुआ और हुआ तो कितना हुआ। तो दोस्तों हम सब ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले जुनैद, अजय और राकेश इन तीनों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी दिखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे कि किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी रही। चलते हैं फिर जुनैद के पास और देखते हैं कि जुनैद आखिर क्या कर रहा है। तो दोस्तों जुनैद है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि अभी अभी अपनी जॉब से रिटायर्ड हुआ है और उसे पीएफ और सर्विस ग्रेट्युटी से मिले हैं 10 लाख रुपए, जिसे कि जुनैद ने इन्वेस्ट करने का प्लान किया है अगले 10 सालों के लिए। काफी रिसर्च और प्लानिंग के बाद जुनैद ने भी डिसाइड किया कि वो भी इंडेक्स फंड में अपने इस 10 लाख रुपए के अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा। जुनैद ज्यादा देर न करते हुए एक ऑनलाइन ब्रोकर से डीमैट अकाउंट ओपन कराता है और अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है। अगर वैसे आप भी सिक्योरिटी जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप भी एक फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी एकदम बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करने पे। पर ऐसा आप कर पाओगे एंजल वन जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, जिनके फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और इनके सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन ये सब आप बाद में करना, पहले जुनैद की स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं।
तो जुनैद जब इन्वेस्ट करता है वो टाइम होता है ईयर 2007 का। इस ईयर को याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके इस पे हम बात करने वाले हैं। तो अब उसके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ होगा ये भी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए तीसरे पड़ोसी अजय के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जान लेते हैं। अजय एक बैंकर हैं और वो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता है। अजय डिसाइड करता है कि वो इंडिविजुअल खुद से डिसाइड करेगा। अजय कुछ नामी स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करता है और उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखना चालू कर देता है। वैसे मैं बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं ना कि स्टॉक्स प्राइस के परफॉर्मेंस के। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मिसलीड ना हो जाएं। तो अजय अपने सभी शॉर्ट लिस्ट स्टॉक्स में हर शॉर्टर रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो कॉन्फिडेंट हो सके कि उसकी शॉर्ट लिस्ट करी कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही हैं और अच्छे से बिजनेस कर रही हैं। और ऐसा भी कई सारे इन्वेस्टर करते हैं। वैसे इसे एसआईपी तो नहीं कहा जा सकता लेकिन है ये कुछ एसआईपी की तरह ही। अजय की शॉर्ट लिस्ट करी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बिजनेस टर्म में फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि शेयर डाउन है या फिर अब वो हर तरह के मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्ट करता रहता है। अब अजय का पोर्टफोलियो भी कैसा परफॉर्म करेगा ये भी हम आगे ही देखेंगे। अब बारी आती है लॉस्ट नेबर यानी कि राकेश की, जो कि हैं एक एनालिस्ट वेल नॉन इन्वेस्टमेंट फॉर्म में। राकेश को स्टॉक मार्केट के गहरी नॉलेज है और राकेश एक्टिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। उसके पास बड़ी कैपिटल है और इसी कैपिटल का यूज वो कंपनीज में ट्रेड और इन्वेस्ट के लिए करता है। राकेश जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जैसे कि 10 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इन शॉर्ट राकेश पहले कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करता है, फिर जो भी कंपनी उसे अच्छी लगती है उसमें सीधा एक ठीक ठाक क्वांटिटी शेयर्स उठा लेता है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें होल्ड करता है। और उसके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। वैसे जो लोग नहीं जानते मिड कैप मीडियम कैप कंपनी को कहते हैं। मिड कैप वो कंपनी होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से कम की होती हैं और स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट कैप 1,000 करोड़ से कम की होती हैं। तो दोस्तों हमने चारों नेबर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देख ली। अब हम ये देखेंगे कि बेहतर स्ट्रैटेजी अगर कोई है तो वो कौन सी है। तो इसके लिए हमें फिर से फर्स्ट नेबर के पास यानी कि संजय के पास चलना होगा और देखना होगा कि उसकी स्ट्रैटेजी कैसे प्ले आउट हुई है, जो कि थी एसआईपी इन इंडेक्स फंड। तो दोस्तों ये देखो ये है निफ्टी 50 का चार्ट पिछले 10 सालों का। हम यही मान के कि संजय पिछले 10 सालों से इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्योंकि संजय एसआईपी कर रहा था इस पे उसने हर तरह के मार्केट कंडीशंस में इन्वेस्ट किया होगा, जैसा कि इन सभी हाइज में और इन सभी लोज में भी, जिस कारण उसकी फंड की एनएवी। फॉर एग्जाम्पल जब संजय ने एसआईपी करना शुरू किया तो उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स की एनएवी थी 100 रुपए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट मंथ मार्केट ऊपर गई और एनएवी 120 के। संजय ने तब भी इन्वेस्ट किया, फिर उसके नेक्स्ट मंथ्स मार्केट टूटा और एनएवी आ गई 80 रुपए के। संजय ने तब भी इन्वेस्ट किया। ऐसा करने से संजय के इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाती हैं और उसे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। संजय ने 5,000 के एसआईपी शुरू करी थी ईयर 2012 में और ईयर 2022 तक उसने टोटल इन्वेस्ट कर लिए हैं 6 लाख रुपए और संजय को इन 6 लाख पे प्रॉफिट हुआ है 5,57,644 रुपए का, जो कि 12.78% के एनालाइज रिटर्न का नतीजा है। और ये रिटर्न एफडी गोल्ड पीपीएफ से ऑलमोस्ट डबल है। दोस्तों संजय की स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बेस्ड है जो बिल्कुल कम समय दे पाते हैं मार्केट को और जो बिल्कुल कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं, जो एटलीस्ट एफडी से तो बेहतर हों। 10 to 12% के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी से, जैसे कि हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट है जुनैद के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसने कि लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था ईयर 2007 में। जुनैद ने अपने रिटायरमेंट से मिले 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया था इंडेक्स फंड्स में और जैसे कि उसने इन्वेस्ट किया उसके एक साल बाद ही यानी कि 2008 में रिसेशन आ गया था और ये रिसेशन ऑलमोस्ट 18 महीनों के लिए चला था और इतने महीनों तक जुनैद पैशंस नहीं रख पाया बिकॉज वो एक बिगनर था।
हेंस उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी और अपना लॉस करवाया। उसकी कैपिटल आधे से भी कम रह गए। जबकि अगर वो सब्र करता और इंडिया के इकोनॉमी के ग्रोथ में ट्रस्ट रखता, तो आप खुद ही देख लो, 2007 से 2022 तक निफ्टी इंडेक्स फंड्स प्लान ने इन सालों में 19.29% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि 3.8 गुना हो जाती, जो कि इतने रिटर्न्स हैं कि जुनैद के कैपिटल इनसे ग्रो होके लगभग 38 लाख के हो जाती, वो भी सिर्फ 15 सालों में। तो दोस्तों, जुनैद की स्टोरी से हमें दो लर्निंग्स मिलती हैं। नंबर 1 के लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए हमें मार्केट वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, ताकि हम ओवर प्राइस मार्केट में इन्वेस्ट न कर दें और फिर पैनिक में आके इन्वेस्टमेंट सेल कर दें। अब थर्ड नेबर यानी कि अजय के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी किन लोगों के लिए स्टेबल रहती हैं और कितना रिस्की है ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो अजय का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वेल नॉन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, वो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश्ड होने के बाद। लार्ज कैप स्टॉक्स को आफ्टर इंडेक्स फंड्स मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है और ऊपर से जब क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश होने के बाद इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है, जो कि अजय करता है। लेकिन इससे रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। बिग कंपनीज 15 से 18% का रिटर्न्स देती हैं लॉन्ग टर्म में, ऐसा माना जाता है। तो क्योंकि अजय हर 3 महीने के इंटरवल पे इन्वेस्ट करता था, यानी कि साल में 4 बार, और इन्वेस्ट करता था 15,000 रुपए, तो 10 सालों में 15% के रिटर्न्स के हिसाब से अजय के पास होंगे 13,47,431 रुपए, जो कि 6 लाख से टोटल डिपॉजिट से बढ़कर बने हैं। 15% के रिटर्न्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अजय क्वार्टर रिजल्ट्स पोस्ट होने के बाद इन्वेस्ट करता है, तो मैंने लोअर रिजल्ट्स लिए हैं। इस एग्जाम्पल्स में अजय के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से पहले के 2 स्ट्रैटेजी से ज्यादा रिस्क हैं और ज्यादा रिटर्न्स भी हैं। साथ ही इस स्ट्रैटेजी में थोड़ी मेहनत ज्यादा है। आपको एक्टिवली कंपनीज को क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ता है। अब फोर्थ और फाइनल इन्वेस्टमेंट है राकेश का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जो कि एक्टिवली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को एनालाइज करना और उनमें एक बिग अमाउंट इन्वेस्ट करना। राकेश कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करता है, घंटों घंटों एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है, बैलेंस शीट को समझता है और तब किसी कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करता है। राकेश इन 3 चीजों का खास ध्यान रखता है। नंबर 1, राकेश कंपनी के बिजनेस को समझता है कि आखिर कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं और क्या उसकी मार्केट है। एक्स्ट्रा यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है। सेकेंडली, राकेश जिन कंपनीज को एनालाइज करता है उसकी मैनेजमेंट तो सबसे ऑनेस्ट ऑनेस्ट होनी चाहिए, साथ में कैपेबल होनी चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट एनालिसिस करता है। लास्टली, वो नंबर्स भी देखता है, जैसे कि वैल्यूएशंस, पी और प्रॉफिट लॉस एक्स्ट्रा देखता है। इस सब के बाद वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसने कई सारी मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढे हैं अपने कैरियर में और उसकी कैपिटल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती ही जा रही है। 25 से 30% के CAGR रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट पे जनरेट कर पा रहा है, जो कि इतने रिटर्न्स हैं कि कोई एक बार बस 15 लाख रुपयों को 25 से 30 सालों तक इन्वेस्ट कर दे और इन्वेस्टेड रहने दे, तो उसकी नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की भी हो सकती है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में जितना हाई रिटर्न्स हैं, उतना हाई रिस्क भी है। वो इन्वेस्टर जिसको कंपनीज को एनालाइज करने का समय है, वो स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स को रीड करना होगा और इन्वेस्टमेंट सीखनी होंगी, जो कि आप इस चैनल पर सीख सकते हो। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यूर ऑल सेट। तो दोस्तों, अब एक बार चारों स्ट्रैटेजीज को जान लेते हैं। नंबर 1 है SIP इन इंडेक्स फंड्स। इसे कोई भी कर सकता है जिसके पास मार्केट का बहुत कम नॉलेज भी है और टाइम भी उतना नहीं है। इन चारों में से बहुत कम रिस्की है, येट FD गोल्ड और PPF से बेहतर रिटर्न्स दे सकती हैं। सेकंड है लमसम इन इंडेक्स फंड्स। इस स्ट्रैटेजी का यूज वही करें जो प्रेशर हैंडल कर सकते हो और पेशेंस रख सकते हो एडवर्स कंडीशंस में। थर्ड है SIP इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क पहली 2 स्ट्रैटेजी से ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा हैं।
इसमें आपको थोड़ा समय देना ही होगा, मार्केट को एटलीस्ट, और थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस आना भी जरूरी है। फाइनल है लमसम मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये आपको मल्टी मिलीनियर बना सकती हैं, लेकिन इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर्ड है और आपका रिस्क एपिटाइट भी अच्छा होना जरूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हों और स्टॉक्स मार्केट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। अगर दोस्तों आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।